अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शरफ गनबुज़दार और आप तमाम देखने वालों को डिजिटल वॉइस पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक पे सबा के नाम से मशहूर ख़ातून जो है यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हैं। इनके कुछ मसाइल जो हैं एक मूसा नामी शख्स से चल रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर वो मूसा कौन है और उस मूसा का इनसे क्या ताल्लुक़ है और इस वक्त वो मूसा कहाँ है और पुलिस आखिर इनके साथ जो मामला हुआ है, इनकी जो तस्वीर वायरल हुई हैं, उनकी क्या हकीकत है, ये सारे सवाल जो है सबा से जानने की कोशिश करेंगे। आप पहले ये बताएं कि ये कौन है ये मूसा, आप इसके बारे में बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मूसा नामी शख्स को तो मैं जानती नहीं थी बिल्कुल। जो मेरी दोस्त थी सवेरा, उससे इसका अफेयर चल रहा था, तो उसको मिलने के लिए ये सवेरा मेरे घर आती थी। तो सब घर वाले मना करते थे कि इसको ना आने दो, ये सही नहीं है लड़की, लेकिन मैं इसका एहसास करती थी। आए रोज़ ये ख़ुदकुशियाँ करती थी, गोलियाँ खाती थी, तो मैं इसको समझाती थी छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो लिहाज करो। आप लोगों ने जैसा कि वीडियो में भी देखा होगा, हॉस्पिटल इसको लेके गई हूँ, इसका मैदा वॉश कराया है, इसके साथ हुई हूँ और इसको कह रही हूँ कि ना खुदकुश करो। इसके हाथ भी मैंने बांधे हुए हैं कि ऐसा ना करो। तो उसी टाइम मैंने मूसा को बुलवाया है, इसके नंबर पे कॉल आई थी, मेरे नंबर भी नहीं है उसके पास। मूसा ने कॉल किया कि इसको रोको, मैं आ रहा हूँ, इसको ले जाता हूँ। जब तक वो आया है, वहीं पे मूसा की और सवेरा की लड़ाई हो गई। वो इस बात पे हो गई है, सवेरा ने कहा है कि वो कहता है मेरी इससे दोस्ती रखवा के दो, मुझसे, मूसा की। मूसा आपसे दोस्ती करना चाहता है? हाँ, मेन मुद्दा जो है ना इस बात पे हो रहा है कि मूसा की नज़र थी मुझ पर, गंदी आँख थी, लेकिन मैंने उसको भाई बोला हुआ था। मेरा उससे ऐसा वैसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई ऐसी वैसी बात है, कोई भी चीज़ है, प्रूफ दे, है उसके पास कोई प्रूफ? अच्छा, मूसा ये कहता है कि आप जो है आपने ख़ुदकुशी की कोशिश की, आप सर पेरे हैं, आपका किरदार अच्छा नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अगर मेरा किरदार अच्छा नहीं है तो मूसा मेरे घर क्या करने आया था? सवेरा से मिलने के लिए, सवेरा के सर पे। आप क्यों इनकी सहूलतकारी करते थे? आपके घर क्यों सवेरा एक बच्चों की माँ थी, क्योंकि मैं भी एक बच्चों की माँ हूँ। सवेरा मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी, लेकिन इसके साथ कैसे फंस गई है मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं इसको समझाती थी ये लड़का सही नहीं है, ठीक है, ये आदमी सही नहीं है, इसके साथ ना चलो, इसको छोड़ दो, अपना अच्छा सोचो। जैसे मैंने किससे निकाह करके इज्जत से बैठी हूँ, तुम भी निकाह कर लो। लेकिन ये कहती थी नहीं ये है वो। फिर आखिर बात इस मुद्दे पे आई कि वो कहता है सबा से मेरी दोस्ती करा दो, सवेरा को बोला मूसा ने। फिर आगे सवेरा ने को कहता है कि जो तुम कहोगी मैं तुम्हारे लिए करूँगा, किसी तरह इसको मेरे हाथ लगवाओ। अच्छा, वो ये कहता है कि आप और सबा, आप वो जो सवेरा है, आप दोनों ने ख़ुदकुशी की कोशिश की है और दोनों ने एक दूसरे से जेलस होकर की है। आप भी मूसा के साथ दोस्ती रखना चाहती थी और सवेरा भी यही चाहती थी कि मेरे मूसा के साथ दोस्ती रहे। ये इस पे आप क्या? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी, अगर मूसा से मुझे दोस्ती रखनी थी या कुछ गलत ताल्लुकात रखने भी थे, पहले नंबर पे मैं उसको ला इलाहा इल्लल्लाह भाई ही बोलती थी। एक दो बार सवेरा के नंबर पे बात हुई थी, मैं उसको समझाया भाई ये खुदकुशी करती है, आप इससे निकाह करो, इससे इज़्ज़त से बैठाओ। तो उस बात पे हम दोनों की गाली गलौच हो गई। इसने मुझसे गुस्सा कर लिया, मूसा ने आपसे कि भाई मैं तुम्हें देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है। इसने फिर गुस्से में आके सवेरा ने ना खुदकुशी करने की कोशिश की, मैंने इसके हाथ बांध दिए। मैंने कहा जो वीडियो वायरल है उसमें, हाँ, ये सब कह रहे थे कि ये सबा की वीडियो। हाँ, वो उसकी वीडियो है, मेरी वीडियो नहीं है, अंधे तो नहीं है, सब लोग देख ले। वो सही है जी। उसके बाद मैं जब इसको बांध रही थी, ये मेरे दरवाजे पे पड़ी थी, सिटी थाने का SHO, सब पुलिस वाले, एम्बुलेंस, मीडिया वाले सब मेरे घर के बाहर थे। बहुत बड़ा तमाशा हुआ है, सब मेरे महल्लेदार सब गवाही देंगे कि मैं वहाँ पे 1 साल हो गई हूँ बैठी हूँ, मेरा कोई इस तरह का मामला नहीं है, मैंने निकाह किया, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारी हूँ। मूसा ने मेरे घर रात के टाइम मगरिब के बाद एंट्री हुई, वो अंदर आया घुस के, बच्चे हैं दरवाज़ा खोलते रहते हैं, चीज़ लेने के लिए गए हुए थे। मगरिब के बाद का ये वक़ूआ हुआ है, 7:30 के करीब। तो मैं अंदर बैठी हुई थी, आके यहाँ पे मुझे पता नहीं वो पिस्टल नहीं होता जो उसका, आप ये जो जख्मी हुई थी, ये सारे आपको निशान है? अरे उन्होंने, हाँ, ये उन्हीं ने किए हैं। मूसा ने की? हाँ, ये मूसा ने मुझे कहा है कि ऐसे ये आके ना, ऐसे करो। नहीं, मूसा ने आके वहीं पे कहा है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। घर में जब अच्छा। पहले तो माथे पे आपने देखा होगा कि मैं नीचे फर्श पे पड़ी हुई हूँ।
माथे पे चोट है। मैं आपको पिक्स दे दूंगी, आप बेशक देख लें, सबूत है मेरे पास। पहले जब उसने माथे पे मुझे मारी है 2-3 वो गन वाली जो पीछे की बैक साइड, बट मारी। हाँ, मैं नीचे जब गिरी हूँ उसके बाद उसके हाथ में पता नहीं छुरी थी क्या थी, वो भी मेरे घर में पड़ी हुई थी, उसकी भी पिक है। वो मेरे हाथों पे ये मारे हैं इधर कि ये भाई इसने खुदकुशी की है। सवेरा ने तो खुद को किया हुआ था, कट लगाए हुए थे कि मैंने कहा मैं गवाही दूंगी, अगर ये मर गई कल को तुम्हारा नाम लूँगी और तुम्हारा ही कहूँगी। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। अपने आप को वो सही साबित करने के लिए मुझे भी मारने चला आया। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि इन्होंने आपको पहले बट मार हाँ, के पहले गिराया गिराया है, और उसके बाद इन्होंने आपके ऊपर निशानात किस चीज़ से मारे? उसके पास छुरी थी। हाँ, ये छुरी से आपको इसलिए मारा ताकि ये लगे पुलिस को, इदारों को कि आपने खुद। मैंने खुदकुशी किया। मैं ऐसे क्यों करूँगी, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, सारा कुछ ठीक ठाक। दोनों हाथों के कट लगे हुए हैं। दोनों को लगे हुए हैं, दोनों को, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बाजू पे, ये नफ्स तक। और डॉक्टरों का कहना था कि अल्लाह पाक का करम हुआ है कि मैं बच गई हूँ, वरना बचना मुश्किल था, इतना ब्लड गया है बहुत ज़्यादा। और ये जो रगे हैं ना वो बिल्कुल रगों के ऊपर कट किए हुए हैं, मतलब मारने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। ये लगे अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई हूँ। और सवेरा और मूसा अब दोनों मिल गए हैं। अब दोनों ने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ है, बहुत परेशान किया हुआ है। आए रोज़ मुझे कहते हैं कि तुम ये मामला रफा दफा करो, नहीं करोगी तो देखो आगे तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अब तुम्हारी कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही? नहीं, पुलिस नहीं कर रही, ना ही कोई मेरी सुन रहा है, ना ही SHO सुन रहा है। मैंने सदर थाने में ये जो DPO है, कौन है, थाने में जो DSP साहब बैठे, DSP साहब के पास भी गई हूँ, उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी क्योंकि सब बिके हुए हैं। मूसा ने पैसे दिए हैं, क्या किया मुझे नहीं पता। सवेरा और मूसा आप दोनों मुझे जलील कर रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जहाँ पे सवेरा कह रही है तुम ये मामला रफा दफा करती हो, नहीं तो देखो आगे हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। फिर उसके खिलाफ भी तो दरखास्त बनती है ना? जी, दरख्वास्त तो सवेरा पे भी बनती है, मूसा पे, क्योंकि दोनों ने मुझे गंदा भी किया, जलील भी किया, मुझे मारने की भी कोशिश की, उल्टा इल्ज़ाम मुझ पे दे रहे हैं। आप खुद देखें, अगर मैं सवेरा को मारने की कोशिश करती या सवेरा के साथ गलत होती या कोई मेरा मूसा से मामलात होता तो मैं ऐसे ये मूसा है कौन? लोग पूछना चाह रहे हैं ना, ये मूसा काम क्या करता है? इसकी कोई तस्वीर आपके पास है? कुछ है? शक्ल कैसी है इसकी? कोई क्या है वो मूसा? मूसा शायद आदिल पीर का रहने वाला है, कोई अराइन शायद ज़ात का है, बिल्कुल सुक्का पतला सा है, काला सा है, सिया जंगी उसको बोलते हैं उसके दोस्त। तो उसको मतलब उसको सब जानते हैं। एड्स वाले से आपकी सहेली ने क्यों ताल्लुक रखा? हमने बोला मना नहीं किया? हमने कहा है, उसे समझाया, उसने हमारी बात नहीं मानी। फिर हमने उसको मना किया हमारे घर ना आओ, हमें भी खतरा है, हमें भी कोई बीमारी लग जाए, कुछ मसला हो जाए। फिर गुस्से में आ गई वो कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, वो तो उसकी मोहब्बत थी ना मूसा, उसका प्यार था, तो उस मामले में मुझे फंसा दिया। मैं परेशान हूँ। आप क्या चाहती हैं पुलिस से? क्या मूसा के पास इतना पैसा है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है, या उसका ताल्लुक ज़्यादा है? क्यों? मूसा के पास पैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले सवेरा ने 50,000 मूसा को दिए थे। मेरा कहाँ से लाई? सवेरा बस उसे मैं गलत नहीं कहना चाहती, सबको पता है जो कुछ करती फिर रही है, जो कुछ करती है सबको पता है। तो एक आंटी है उसके पास वो रहती है, तो उधर से उसने 50,000 करके इसको दिए हैं मूसा को। और मूसा इसका कोई प्रॉपर खर्चा नहीं उठाता था, ये उल्टा मूसा को खिलाती थी। हम इसे मना करते थे ऐसा ना करो, ये कहती थी तुम जलती हो, तुम ये हो, तुम वो हो। वो तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि मूसा के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो फार्चूनर हैं, रीवो हैं, जिसकी वजह से जो है जो लड़कियां हैं उनको उस पर मर मिटती हैं। ये क्या बात है? वो याश है ना, अगर वो इतना कोई वो क्या कहते हैं हैंडसम तो नहीं है, ना ही कोई वो है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर इस तरह की कोई बात होती, इतना उसके पास पैसा होता या इतना सब कुछ होता, तो मेरा उससे अफेयर चल रहा होता, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रही होती। मुझे उससे कोई लालच नहीं है, मेरे लिए आज भी भाई है, कल भी भाई है। और सवेरा मेरी दोस्त होकर मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड किया। ठीक है, अगर मैं सवेरा की बात मान लेती, मूसा के साथ मिल जाती और जो कुछ गलत वो कह रही थी उसका कहना मान लेती, आज मैं बहुत अच्छी थी। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहती हैं पुलिस को? आपकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप इसलिए नहीं हो रही, मूसा की बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिफारशी जो उसकी सिफारिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड से कुछ पहले मामलात ऐसे ख़राब हुए हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा, लोगों ने मुझे गंदा किया है। देखिए, अगर मैं गंदी होती तो पहले तो अपने शोहर से लड़ती ना खर्चे के लिए, उससे जाके लड़ाई ना करती कि मुझे खर्चा दो बच्चों के लिए। सब लोग
کو پتہ ہے میں کس لیے اس سے لڑائی کر رہی ہوں، لیکن سب لوگوں نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا، غلط کہا کہ لڑائی کیوں کی. جو عورت صحیح ہوگی وہ لڑے گی اپنے حق کے لیے، ٹھیک ہے. جو غلط ہوگی وہ پھر چپ کر کے یہیں مردوں کے نیچے آتی رہے گی. چوری والا کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ نے یہ جان بوجھ کے چوری کی ہے میرے گھر سے، یہ سامان لیا ہے تاکہ اب کہتا ہے وہ کہ تم میرے سے پیچز کر لو، پھر میں نا تمہیں یہ چیزیں بھی واپس کروں گا. اس سے اوپر دگنا جو باؤں. آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے سامان اٹھایا ہے؟ ہاں بلیک سامان اٹھایا. جی جی بالکل. اس چیز کا میں حلف بھی دوں گی کہ میرے گھر سے یہ چیزیں چوری ہوئی ہیں. اب آپ پولیس سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ پولیس کو یہی کہوں گی ڈی پی او صاحب ہیں یا مقصد ہے کہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں، پلیز میری سنیں، موسیٰ کو پکڑیں. وہ بلیک میل بھی کر رہا ہے. کل کو میرے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوگا یہ موسیٰ نامی شخص کی وجہ سے ہوگا اور سویرا ہی کروائے گی. سویرا نے آج بھی کال کی ہے اور ریکارڈنگ ہے میرے پاس جہاں پہ کہہ رہی ہے دیکھو میں تمہارے ساتھ اب کرتی کیا ہوں، کیونکہ اب میں گھر پہ اکیلی ہوتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ. پہلے بھی ہوا ہے، کوئی کارروائی نہیں کر رہا، کچھ بھی کوئی انصاف نہیں مل رہا مجھے. لوگ جو ہے نا وہ فیس بک پہ آپ کو برا بلا کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ گالم گلوچ کرتی ہو. آپ اپنے پہلے شوہر سے جس طرح آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. گلوچ کرتی ہوں نا، سچ کو تو ہر کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، سچ کو ہر کوئی کرتا ہے. اگر میں غلط بن جاؤں، غلط سب سے رابطے رکھ لوں، سب سے جو بھی مجھے غلط کہہ رہا ہے اس کے ساتھ مل جاؤں، تب میں اچھی ہوں. جن لوگوں نے مجھ پہ ویڈیوز بنائی تھی ان کو تو جواب دینا بنتا تھا. وہ مجھے کتنے گندے گندی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے جواب دے سکتی تھی نا، اچھے طریقے سے اگر جواب دیے ایک دو کو سمجھ میں مہذب انداز سے. نہیں سمجھ نہیں آتی ان کو. واضح لفظ جو بولنے پڑتے ہیں نا وہ سمجھ آتی ہے ان کو، یہ لفظ اچھے والے سمجھ نہیں آتے. جب تک ان کی ماں بہنوں کو نہ وہ بندہ ایک نہ کرے ان کو سمجھ نہیں آتی. ایسے جب سے میں نے سب کو گالم گلوچ کیا ہے اس کے بعد کسی نے بھی بنائی ہے مجھ پہ ویڈیو؟ کسی نے نہیں بنایا. ہم بھی ڈرتے ہیں آپ کی ویڈیو. نہیں غلط ویڈیو کیوں بنائیں گے؟ ویڈیو غلط نہیں، کوئی خبر بھی آپ سے نہیں خبر بنائیں جو ہے سچ پروف وہ بنائیں. غلط گالم گلوچ یہ ویسی ہے یہ ایسی ہے، اگر میں غلط ہوتی میں اپنے بچوں کے حق کے لیے لڑ رہی ہوں. اب مجھ پہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میرا جان لیوا حملہ بھی ہوا ہے. کوئی انصاف. اچھا یہ ہے صبا یہ مطالبہ یہ کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اگر ان کو کسی نے زخمی کیا ہے، اگر یہ سچ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ جو نشانات ہیں یہ موسیٰ اور اس کی جو دوست ہے سویرا اگر اس نے کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر انہوں نے خود کرنے کی کوشش کیا ہے، اگر جو ہے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کیا ہے، پولیس اس معاملے کی تحقیقات کرے، پھر کارروائی جس کے خلاف بنتی ہے وہ کرے. لیکن یہ چاہتی ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل اس خاتون سویرا کی جانب سے اور موسیٰ کی جانب سے ان کو دھمکایا جا رہا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو معاملہ ہوا ہے اس کو رفع دفع کرو اور ان کے گھر سے جو ان کا سامان اٹھایا گیا ہے اگر معاملہ رفع دفع کرو گے تو اس سے دگنا جو ہے تمہیں واپس کر دیا جائے گا. لیکن یہ چاہتی ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے. اور اس کے علاوہ ان سے جو سوالات جو آپ لوگ جاننا چاہتے تھے وہ ہم نے کیے اس لیے تاکہ لوگ جو ہے ان کو مزید برا بلا نہ کہیں. ان کی بات تو کچھ حد تک ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ میں گالم گلوچ کرتی ہوں جو مجھے خام خواہ جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ان کا میرے مسئلے سے، میرے گھریلو مسئلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو باقی جو ہے موسیٰ بھی اگر اپنا موقف دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارا پلیٹ فارم اور ہمارا چینل حاضر ہے. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان شرف گنبوزدار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.